में भारतीय किसान यूनियन हल्दर के प्रदेश अध्यक्ष सोनू सिकरवार से हमारे संवाददाता ने खास मुलाकात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24। मैं हूं स्वराज सिंह फिरोजाबाद। जिस तरह से देखा जाए तो सभी आज तक लोकसभा का चुनाव आ चुका है और बिगुल बच चुका अपने अपने, और आचार संहिता भी यूपी में लग चुकी है। उसी के माध्यम से हर अपने अपने संगठन की बात कर रहा है। वहीं एक भारतीय हल्दर किसान यूनियन जो का संगठन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं सोनू सिकरवार। उनकी जो गाड़ी का काफिला जा रहा था, तो गाड़ी में ही हमारा समाचार 24 न्यूज आज उनसे कुछ चर्चा की जाए। आखिर क्या है इसका मकसद, क्या संगठन से किसानों को क्या लाभ मिलेगा। देश की सरकार, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, अपनी अपनी बातें सभी किसानों के हित की बात करती हैं। चाहे वो किसान यूनियन भानु का संगठन हो, चाहे टिकैत का संगठन हो, ये वहीं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सोनू सिकरवार हैं, जो लखनऊ से आगरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तो रास्ते में हमसे मुलाकात की समाचार 24 की टीम ने, तो वहीं जाना उनका हाल। आखिर क्या है सोनू सिकरवार जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, देखा जाए तो बहुत बड़ा पद के वो भी है, दावेदार करते हैं आप संगठन में। तो संगठन से क्या ऐसा किसानों को आने वाला जो संगठन में आपका संगठन बहुत बड़ा है, चाहे वो इटावा की बात हो, औरैया की बात हो, जसवंत नगर की बात हो, फिरोजाबाद की बात हो, इटावा की बात हो, एटा की बात हो, चाहे वो अलीगढ़ की बात हो, हाथरस की बात हो, तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के। तो क्या किसानों को फायदा है, क्या संगठन में आपका वजूद है और कितने लोग आज तक संगठन में हो चुके हैं? जी धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। समाचार न्यूज 24 को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम सोनू सिंह सिकरवार है। मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हल्दर किसान यूनियन का हूँ। 13 अगस्त 2022 को हमारे संगठन की नींव रखी गई थी, जिसको नींव को रखने वाले हमारे दादा माननीय राष्ट्रीय मुख्य महासचिव देवराज भगत जी हैं। उन्होंने इस नींव को रखा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको चुना गया वो हैं शानदार और जानदार माननीय धीरेन्द्र सोलंकी जी। माननीय धीरेन्द्र सोलंकी जी के नेतृत्व में हमें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और मैं समझ रहा हूं जो उन्होंने मुझ पे अपना विश्वास जताया, उस विश्वास को मैं पूर्ण तरीके से निभाने का, सफल बनाने का कार्य कर रहा हूं। रही बात किसानों की, तो किसानों के लिए माननीय सभी संगठन है, बहुत से संगठन है जो किसानों के लिए बात कर रहे हैं, पर हमारा संगठन सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि हमारे संगठन में साफ छवि और समझदार और काफी निहायत और अच्छे लोगों का ही पहचान है। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है का एक संदेश, एक आदेश भी रहता है हम सभी पदाधिकारियों के लिए कि कोई भी संगठन से सस्ता शुल्क ऐसा न दिया जाए जिससे किसी भी पदाधिकारी को या किसी कार्यकर्ता को दिक्कत हो। आए दिन देखते हैं लोग 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख रुपए लेके जिला अध्यक्ष किसान संगठनों से बनाते हैं जी। मैं किसी संगठन का नाम ना लेते हुए एक इशारा करता हूँ, ये बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे संगठन में जिला अध्यक्ष और काफी 2022 में संगठन हुआ था, 2024 चल रही है और 1.5 सालों के अंदर हम लोगों ने जितनी मेहनत की, हमारे राष्ट्रपति जी ने जितनी मेहनत भी की, उससे मेहनत का फल देखने को मिल रहा है। पूरे यूपी में अब तक कितनी टीम बन चुकी है, लगभग कितने संगठन में कितने लोग जुड़ चुके हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में 52 जिले में जिलाध्यक्ष और उनकी टीम तैयार हो चुकी है और पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी भी तैयार कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा भी हमारे यहाँ अरुण चौहान जी बन चुके हैं, उसी समय से लगे हुए हैं माननीय दादा के साथ, और प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मोर्चा भी है। और जो भी अभी चल रहा है दौर है, अभी 1.5 साल में हुआ है, 1.5 साल में हम लोगों ने इतना ग्रोथ, इतना संगठनों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसलिए ये सारा दायित्व तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जाता है। प्रदेश अध्यक्ष जी, अगर बात करें अगर संगठन की, तो किसान यूनियन भानु का संगठन भी है, टिकैत का भी संगठन है। तो आखिर वो किसान यूनियन के संगठन बनाने से उन किसानों के लिए क्या लाभ करेंगे, आप नई रणनीति क्या लाएंगे? और जो चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा की आ रही है, तो किसान यूनियन भानु ने एक महिला को दावेदार भी किया है कि हमारे यहाँ एक चुनाव लड़ेगी मैदान पर किसान यूनियन की। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे और जो किसानों को क्या फायदा मिल रहा है आपके किसान यूनियन हल्दर संगठन से? दूसरी बात, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश बहुत बड़ा पद है, पद के वो हैं, आप भी क्या चुनाव में मैदान में किसी को उतारेंगे? हमारा अभी हम जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। मेन बात रही कि किसान यूनियन भानु
किसान यूनियन भानु तो भाजपा का ही संगठन है, भाजपा के इशारों पर काम करता है, किसानों की तो बात करता ही नहीं है। वो किसान यूनियन संगठन नहीं है, वो किसान क्रांति दल के रूप में काम कर रहा है। इसीलिए उन्होंने अपना भावना जी को यहाँ मैदान में उतारा है। तो मैं जानता हूँ जब चुनाव आएंगे, चुनाव के परिणाम आएंगे, तब उनको मालूम पड़ जाएगा भानु जी को कि हमारा क्या है और क्या नहीं है। उसकी बाद हम बात करेंगे। वो बात बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का हम फैसला इंतजार कर रहे हैं। जो भी आदेश होगा राष्ट्रीय नेतृत्व का, उसका हम लोग पालन करेंगे। किसानों के हित में क्या काम करेगी आपकी? किसानों के हित में जो भी हमारा एक ही मांग है, किसान आयोग का गठन किया जाए। और किसान आयोग का गठन अगर नहीं होता है तो विगत दिनों चुनाव आचार संहिता खुलने के बाद में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और पूरे समस्त उत्तर प्रदेश को बंद करने की, चेतावनी भी देते हैं। अगर चुनाव के बाद चुनाव आयोग का गठन नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में समस्त तहसीलों में तालाबंदी भी कराएंगे। तो अच्छी एक और मेरा सवाल है, आखिरी सवाल है कि जिस तरह से अगर किसान यूनियन के संगठन के लोग पदाधिकारी और चुनाव के मैदान में अगर आते लोकसभा के चुनाव में, तो क्या वो किसान की हित की बात करेंगे, अन्यथा नहीं? या फिर चुनाव के मैदान में उतने का जो अभी फिरोजाबाद की एक महिला भारतीय किसान यूनियन पार्टी एक संगठन से एक पार्टी में चुनाव के मैदान में आई है, तो क्या ये रणनीति है या राजनीति है या किसानों की हित की बात कर सकते हैं? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। मैं आपको बताऊं, ये कुछ राजनीति नहीं है। ये सिर्फ किसान क्रांति दल का उन्होंने आगाज कर दिया है। किसान संगठन तो खत्म हो गया है। किसान यूनियन भानु किसान यूनियन नहीं है, वो किसान क्रांति दल में कन्वर्ट होकर लिया उन्होंने। किसान क्रांति उनकी पार्टी उन्होंने बना ली है, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ा रहे हैं। और कितने उन्होंने एक दावा किया था 543 सीटों पर हम प्रत्याशी उतारेंगे। अभी तक तो सिर्फ एक ही प्रत्याशी